Welcome back, creators. I'm a Mr. Stark from the ARK Stark Innovations. आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज, एक नया ट्यूटोरियल जो कि रहेगा टच डिजाइनर पे। टच डिजाइनर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटरेक्टिव चीज़ें और रियल टाइम इमर्सिव चीज़ें बना सकते हैं, जो कि बेसिकली यूज होता है इवेंट्स में और रियल टाइम और म्यूजियम में प्रोजेक्शन मैपिंग के लिए। बहुत बड़ा एक दुनिया है इसका। तो देखते हैं हम किसको कैसे डाउनलोड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट गो टू द गूगल एंड सर्च टच डिजाइनर। इसका कुछ ऐसा फर्स्ट जो लिंक आएगा, जो फर्स्ट ये दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है टच डिजाइनर पे। जैसे खुलेगा आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे पूरी इसकी चीज़ें समझाई गई हैं, कैसे होगा, क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर एक अच्छा लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए जिसमें अच्छा ग्राफिक कार्ड हो, तभी आप इसको चला पाओगे, वरना आपका लैपटॉप बहुत स्लो चलेगा, हीट बहुत करेगा। इसलिए कहते हैं ये देखिए, टच डिजाइनर ऑफिशियल रिलीज हियर डाउनलोड। डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ पे नहीं आ रहा, बैक जाते हैं, सीधा हम सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है, मैक के लिए और विंडोज़ के लिए। आपके मेरे पास, मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा था, तो मैं विंडो के लिए डाउनलोड करेगा। अगर आपके पास मैक है तो यू जस्ट गो विद द मैक, जस्ट प्रेस ऑन द डाउनलोड। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं, वेब इंस्टॉलर या फुल इंस्टॉलर। तो अभी हम फुल इंस्टॉलर करते हैं, जिसके लिए 2.8 GB हमारे पास स्टोरेज अवेल होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये रहा। यहाँ से इंस्टॉलेशन इसका बहुत ईजी है, सिंगल क्लिक पे पूरी चीज़ इंस्टॉल हो जाएंगी। आपको कुछ ऐसा पाथ वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्लिक एंड वेट फॉर द ओपन दिस सॉफ्टवेयर। ये कुछ सेकंड या कुछ मिनट लेता है ओपन होने के लिए, तो जस्ट आप वेट करें। इस पूरे ट्यूटोरियल के दौरान हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस हैं टोटल इंग्लिश में है, हिंदी में और इंग्लिश में नहीं है, और इजी वे में कोई नहीं समझाया है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, बट इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द इजी एक्सप्लेनेशन, कि कोई बहुत इजी तरीके में नहीं समझाया है कि लेमन लैंग्वेज में, कि हाँ आप समझ सको और इस पे अपनी चीजें बना सको। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होगा, तो हम देख सकते हैं कि अपना डिफ़ॉल्ट विंडो कुछ ऐसा खुल के आएगा। जब आप इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद जब अपने आप को खोलोगे, तो एक ऐसा एक सीक्वेंस पूरी खुल के आएंगी, जिसमें एक डिफ़ॉल्ट इन्होंने प्रोजेक्ट बना के हमेशा रखा रहता है, कि जो आप देखो। इसमें क्या है कि जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एक कैंडी काइंड ऑफ है जो कि मूव कर रही है, और फिर इसको इन्होंने एक 3D बॉक्स पे ऐसे वो कर दिया है, और फिर इसका आउटपुट हम लोग इस पे लेके और ऐसा आउटकम दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ बॉक्स जोड़े। बेसिकली क्या है, कैसे बहुत सारे बॉक्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, उस बॉक्स को हम लोग ऐड करके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की चीजें बनाएंगे। कुछ 3D में होंगी, कुछ 2D में होंगी, कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे होंगी, कि आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। लाइक अभी आप देखो, इसका ये इन सबका अलग अलग अपना डायलॉग बॉक्स होता है, जो कि यहाँ साइड में आपको देख रहे हो, कि इसमें जो भी हमें डाटा चेंज करना है, जो भी करनी चीज़ अपडेट है, वो यहाँ पे आ रही है। इसके अंदर प्ले है, इमेज है, ट्रिम है। ये पूरी चीज़ हम अपने ट्यूटोरियल के थ्रू देखेंगे, समझेंगे और प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे अभी अगर आपको एक सेलेक्ट करना है, तो आप लेफ्ट बटन क्लिक करके एक एक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू प्रेस लेफ्ट की एंड जस्ट सेलेक्ट, सॉरी नॉट लेफ्ट की, राइट बटन। राइट बटन जो होता है माउस का, आप सिंपली प्रेस करोगे, ऐसे मूव करोगे, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सिंपली प्रेस डिलीट बटन, ये डिलीट हो जाएगा। जब कंट्रोल जेड करोगे तो ये एंड हो जाएगा, जो कि एक नॉर्मल है, सबको आता है। अगर हमको सिर्फ ये पैनल हटाना है, क्योंकि एक स्पेस ले रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जब प्रोजेक्ट लंबे होते हैं तो ये थोड़ा सा स्पेस लेता है, जस्ट सिंपली प्रेस पी। जैसे आप पी करोगे, ये हट जाएगा, पी दबाओगे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ ये आप देख सकते हो, लाइक मैपिंग हो गया, ये सारी चीजें दी गई हैं। यूआई हो गया, टीबीएस हो गया, और इसके अंदर हमारी सारी चीजें ये हैं। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, इसको भी हम यूज करेंगे, आगे एक्सप्लोर करेंगे। और सिंपली
ये जस्ट सी, यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक ये है नेटवर्क एडिटर है, पैनल है। यहाँ से पैनल अपना खुल गया। नेटवर्क एडिटर पे करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। अभी पैनल क्या है अपना, ये इस पे क्लिक है। अगर मैं इसको आउट पे क्लिक करके फिर यहाँ पे जाके पैनल पे क्लिक करूँ तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। फिर हम एक्सप्लोर करते हैं ज्योमेट्री व्यूअर। ज्योमेट्री व्यूअर पे क्लिक करूंगा तो ये इसका जो अपना 3D बॉक्स हम लोग यूज किए थे इसके ऊपर ये हम लगाए हैं तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लेफ्ट बटन प्रेस करके जस्ट इसको अप डाउन मूव करके देख सकते हैं चारों तरफ की क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। ये अपना एक कैमरा एंगल है जो कि हम सेट करके अपने आप से देख सकते हैं। ठीक। नाउ टॉप व्यूअर पे हम जाएंगे तो अपना एक टॉप व्यू नजर आएगा। टॉप व्यू पे अभी अपने पास कुछ नहीं है। टॉप व्यूअर, इसमें भी अभी कुछ नहीं है। पैरामीटर, इसमें भी बहुत सारी सिंपल चीजें हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ है। लेट्स गो बैक टू नेटवर्क। ये अपना नेटवर्क एरिया है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क एडिटर। अब नेटवर्क एडिटर में हम सिंपली इसको क्लोज करते हैं, डिलीट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। अब अपने पास लाइक एक काम करते हैं, बैक जाओ एंड पी से वापस आओ। अब हमें चाहिए, अब इसको हमें पैन करना है। पैन करके ऐसे मूव करना है तो हम सिंपली लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे माउस का और ऐसे ड्रैग करेंगे चारों तरफ तो ये अपने आप मूव होगा अप डाउन। अब हमें जो स्क्रोलर होता है उससे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं कि हमें कैसे जूम इन करना है, क्या जूम आउट करना है। ठीक। अब हमें चाहिए कि नहीं, हमें इसका आउटपुट इस वाले पेज पे ना देख के यहाँ देखना है। लाइक ये है। अब इसको यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्लू बटन है, जैसे हम दबाएंगे तो ये बैकग्राउंड में चलने लगेगा अपने। ठीक। अब हमें क्या है कि इस पे काम करने में दिक्कत हो रही है, हम नहीं देख पा रहे तो हम इसे सिंपली एक्टिव करेंगे और यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे देख सकते हैं कि हमारे पास दो पार्ट बन के आ गए। नाउ जस्ट सिंपली प्रेस पी, अपना पैनल हट गया और यहाँ पे हम जाके सेलेक्ट कर लेंगे पैनल व्यू। हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे सेलेक्ट है वो यहाँ पे चल रहा है। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, ये चल रहा है। तो ये अपने हिसाब से जैसे जैसे हम चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब मेरे को देखना नहीं कि हमें टॉप व्यू या ज्योमेट्री व्यू देखनी है तो ये अपना ये वाले पार्ट का यहाँ पे ज्योमेट्री व्यू आ गया, जिसको हम लोग अपने लेफ्ट बटन से हर एक एंगल पे घुमा के चेक कर सकते हैं। हमारे पास नहीं, हमें दो नहीं, हमें तीन पार्ट में देखना है ज्योमेट्री व्यू के साथ। तो ये देखो तीन पार्ट में आ गया। तो जस्ट हम यहाँ पे जस्ट प्रेस अ सिंपल पी और यहाँ से जाके हम लोग पैनल व्यू ले लेंगे। तो एक अपने पास पैनल व्यू है, एक ज्योमेट्री व्यू है, एक ये नेटवर्क व्यू है। हमें नहीं, हमें तीन नहीं, हमें चार चाहिए। तो यहाँ हमारे पास चार का भी ऑप्शन है। देन जस्ट सिंपली प्रेस यहाँ पे और अपने पास ये चार डायलॉग बॉक्स खुल के आ गए। ठीक, हम पी प्रेस करके ये सारी चीजें हटा देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब अभी इस ट्यूटोरियल में हम सिंपली छोटी छोटी चीजें सीखी कि क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रिपोजिटरी है कि कहाँ पे फाइल के किस में जाके सेव हो रहा है, उस हिसाब से अभी प्रोजेक्ट वन है। स्लैश इसके आगे जैसे जैसे फाइल फोल्डर बनते जाएंगे ये एड ऑन होते जाएगा। एक चीज और देखते हैं कि ये अपना जो है ना एक कंप्यूटर के डिफॉल्ट प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें बनी, तो जब इसको हम जूम आउट करेंगे तो देखेंगे कि अपने ऑलरेडी ये जो पहले बना रहता है हमारे सिस्टम के अंदर, जैसे ही हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो ये पहले से बना रहता है। इसके अंदर भी जो कुछ भी है हम जूम इन करके घुसते हैं तो ये अपने पास एक नेटवर्क आता है, ये यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। ये काम हम कब देखेंगे, जब हमें एक विंडो व्यू लेना होगा तब वहां पे ये सारी चीजें हमें एक बार चेक करनी होगी कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बेसिक सा बना के देखते हैं। लाइक डिलीट। जब हम टैब प्रेस करेंगे हमारे पास एक ऐसा पॉपअप आएगा जिसके अंदर हमारे जितने ऑपरेटर हैं जो कि हम थ्रू अ प्रोजेक्ट यूज करेंगे। हमारे पास जो भी ऑपरेटर है, लाइक मैंने अभी एक सर्किल चूज किया, सर्किल लिया। अब सर्किल हम यहाँ पे पी प्रेस करेंगे। अब सर्किल का जैसे ये है आप देख सकते हैं सिंपली। अब रेडियस चेंज करना है तो हम यहाँ पे रेडियस सिंपली रेडियस 0.05 किया, 0.05 किया तो ये देख सकते हैं आप मेरा रेडियस छोटा हो गया, मेरा सर्कल यहाँ पे आ गया। कॉमन में जाके जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है इसमें फ्री जो रेजोल्यूशन मिलती है हमें वो मिलती है 1280 बाई 720। ओके।
ये रेजोल्यूशन हमें फ्री मिलती है। अगर इसके अपर जाना है तो फिर हमें इसका लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एज अ बिगनर अगर आपको सीखना है मीडिएट लेवल तक की भी चीजें करो तो ये आपके लिए सफिशियंट है, अच्छा है, आप इतने में काम कर सकते हो। अब हम सीधे चलते हैं। सर्किल हो गया। अब हमें जब भी हम कुछ भी लेंगे हमेशा एक नल ऐड करेंगे। नल ऐड करने का रीजन क्या है कि हम कुछ भी चेंजेस करते हैं वो अपने इस वाले पार्ट में करेंगे, इसमें नहीं। इसको फिर हम फर्दर कनेक्ट करेंगे। लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चॉप से। हमें यहाँ पे हमें जो चाहिए हम सीधे सर्च कर लेंगे। अभी मैंने माउस किया तो ये देखिए माउस इन आ गया। और एक हम फिर लेते हैं नल इनके लिए भी। अब एक चीज आप नोट कर सकते हैं, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं माउस को लेफ्ट राइट मूव करा तो ये टीएक्स की वैल्यू देखा आप चेंज हो रहा है सिंपली, ठीक। अगर मैं माउस को अप डाउन कर रहा हूँ तो टीवाई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे व्हाइट कलर का आप देख रहे हो सर्किल, इसको मैं जैसे जैसे माउस मूव करूँ वैसे वैसे मूव हो। सिंपली मैं इसको नल में जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया, ठीक। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो हम लाके इसमें डाल देंगे। नहीं हुआ, नहीं सॉरी, ये इसमें करेंगे। पहले हम इसको एक्टिव करेंगे, ठीक। ये अब टी वाई की जो वैल्यू, जैसे आप यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे लाओगे, एक तीर बन गया, तीर को लाओगे और यहाँ सेंटर सेंटर पे क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट चॉप, चॉप रेफरेंस करंट चॉप वैल्यू, तभी हम चॉप रेफरेंस पे करते हैं। ये आगे की वैल्यू क्या है, बाकी दो तीन वो ऑप्शन भी हम आगे वीडियो में आपको समझाएंगे। अभी सिंपली आप देखो मैंने टी एक्स वैल्यू यहाँ पे डाली है सेंटर में, तो देख सकते हो आप कि मेरा सर्किल लेफ्ट राइट हो रहा है, नॉट कि अप डाउन नहीं हो रहा, सिर्फ लेफ्ट राइट हो रहा है। तो ऐसे हम पुट करेंगे अपनी टी वाई की वैल्यू सेंटर के दूसरे वाले पार्ट में, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे चॉप बाय रेफरेंस। देन वी आर एबल टू सी कि जैसे जैसे मैं माउस घुमा रहा हूँ वैसे वैसे अपना ये घूम रहा है। तो एक बहुत छोटा सा ये प्रोजेक्ट है, डेमो। ऐसे ऐसे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट आगे एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।